दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं जो अंडा आप रोज सुबह ताकत और सेहत समझकर खाते हैं, वही चुपचाप आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा जमा रहा है जो सालों बाद कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है। ये वीडियो किसी अफवाह या डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाने के लिए है जिसे सुनकर आप अगली बार अंडा खाने से पहले रुक कर सोचेंगे जरूर। अचानक सरकार ने देश भर में अंडों की जांच का फैसला क्यों लिया? ऐसा क्या मिला लैब टेस्ट में कि प्रोटीन का पावर हाउस कहे जाने वाले अंडे पर सवाल उठने लगे? और सबसे अहम बात, जो चीज विदेशों में जहर मानी जाती है वही भारत में सेफ लिमिट में कैसे आ गई? इस वीडियो में हम आपको नाम, आंकड़े और पूरी प्रक्रिया के साथ वो सच दिखाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इसे अधूरा छोड़कर नहीं जा पाएंगे। अंत तक बने रहना, क्योंकि हर मिनट आपके अगले सवाल का जवाब होगा। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शायद ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ना आए, शायद इस पर इतने व्यूज ना मिले जितने किसी सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सी पर मिल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये खबर आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। यह खबर उस चीज के बारे में जो रोज सुबह आपके ब्रेकफास्ट प्लेट में होती है, जिसे आप प्रोटीन का पावर हाउस मानते हैं, जिसे बच्चों को खिलाकर आप सोचते हैं कि उनकी हेल्थ बन रही है। हम बात कर रहे हैं अंडे की, और आज की खबर सुनने के बाद शायद कल सुबह आप अंडा खाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। मैं हूं आपका दोस्त विशाल प्रजापति, और आज मैं आपको बताने वाला हूं आखिर हुआ क्या है और क्यों पूरे देश भर में अंडों की जांच होने जा रही है। आज आपको सब कुछ पता चलेगा, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहना। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। सच बताऊं, हमें भी दिल से जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोग देश के किन किन कोनों से हमें सुन रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज से भरी हैरान कर देने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें और बेहतर और दमदार वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में खाने पीने के सामान की क्वालिटी चेक करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI। इस एजेंसी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश भर में ब्रांडेड हो या लोकल, सभी तरह के अंडों की जांच की जाएगी। अब बाजारों से अंडों के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और इन सैंपल्स को देश की 10 अलग अलग लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अब सवाल ये, आखिर अंडों की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? अचानक से सरकार को क्या हो गया कि अंडों को लेकर इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? दोस्तों, तो इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल कुछ दिन पहले एक YouTube चैनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि एगोज नाम की एक बहुत मशहूर अंडे की कंपनी के प्रोडक्ट्स को लैब में टेस्ट करवाया गया, और जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। उन अंडों में 2 ऐसे केमिकल्स पाए गए जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं और जिन पर दुनिया के कई देशों में पूरी तरह से बैन है। दोस्तों, पहला केमिकल है नाइट्रोफ्यूरेंस और दूसरा है नाइट्रोइमिडाजोल। अब आप सोच रहे होंगे ये नाम तो बहुत ही साइंटिफिक लग रहे हैं, तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ये दोनों केमिकल्स असल में एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका इस्तेमाल मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री फार्म्स में इन केमिकल्स को मुर्गियों के खाने में मिलाया जाता है ताकि मुर्गियां बीमार ना पड़ें और लगातार ज्यादा से ज्यादा अंडे देती रहें। अब यहाँ पर असली समस्या ये है, जब मुर्गियां ये केमिकल्स खाती है तो ये केमिकल्स उनके शरीर में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये केमिकल्स अंडों में भी पहुंच जाते हैं, और जब आप वो अंडा खाते हैं तो ये खतरनाक केमिकल्स सीधे आपके शरीर में एंट्री कर जाते हैं। अब सबसे डरावनी बात यह है, रिसर्च में पाया गया है कि अंडों को उबालने के बाद भी या किसी भी तरीके से पकाने के बाद भी ये केमिकल्स पूरी तरह से खत्म नहीं होते, बल्कि वो अंडे में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये केमिकल्स अंडे में है तो इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? तो जरा सुनिए, ये बहुत गंभीर मामला है। यानी केमिकल्स की वजह से आपको कैंसर हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा आपके लीवर को डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपके नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और नसों को नुकसान पहुंच सकता है और सबसे चिंताजनक बात यह है इससे आपके डीएनए को भी नुकसान हो सकता है, यानी जेनेटिक लेवल पर आपके शरीर की स्ट्रक्चर बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं कि जो लैब टेस्ट हुआ उसमें क्या पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एगोज ब्रांड के अंडों में इन हानिकारक केमिकल्स की मात्रा प्रति किलोग्राम 0.73 माइक्रोग्राम पाई गई। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भारत में फूड सेफ्टी के नियमों के अनुसार ये मात्रा 1 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए और टेक्निकली देखा जाए तो जो मात्रा मिली है वो इस लिमिट के अंदर ही है, यानी कागज पर तो ये अंडे सेफ कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर पूरी कहानी खत्म नहीं होती। असली सच्चाई तो अब सामने आती है। अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के देशों में इन केमिकल्स की सेफ लिमिट कितनी रखी गई है जानते हैं? 0, बिल्कुल 0। यानी वहां के नियमों के मुताबिक खाने पाने की किसी भी चीज में इन केमिकल्स की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, 1 माइक्रोग्राम भी नहीं। ये पूरी तरह से बैन है। तो दोस्तों, अगर इन अंडों को अमेरिका या यूरोप में टेस्ट किया जाता तो ये सारे के सारे अंडे अनसेफ कैटेगरी में आ जाते। अब सवाल उठता है कि भारत में इन खतरनाक केमिकल्स की कुछ मात्रा क्यों अलाउड है, जबकि दूसरे विकसित देशों में इन पर पूरी तरह से बैन है। क्या हमारे देश के लोगों की सेहत कम महत्वपूर्ण है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में एगोज कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि उनके अंडे पूरी तरह से सुरक्षित है और उनका प्रोडक्शन सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों के मुताबिक होता है। कंपनी ने यह भी कहा कि उनके अंडों में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने एक बाहरी एजेंसी से अपने प्रोडक्ट्स की दोबारा टेस्टिंग शुरू करवा दी है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात और है, एगोज कंपनी अपने आप को एक प्रीमियम और सेफ अंडे के ब्रांड के रूप में मार्केट करती है। उनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि उनके अंडों में एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे हानिकारक केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब लैब टेस्ट हुआ तो कुछ मात्रा में ये केमिकल्स मिले ही। अब ये बात अलग है कि वो मात्रा भारतीय नियमों के अंदर है, लेकिन सवाल तो फिर भी खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात बताना चाहेंगे कि सिर्फ एक ब्रांड के एक बैच में केमिकल्स मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत के सभी बाजारों में मिलने वाले सभी अंडे खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्लीज पैनिक ना करें और ना ही अफवाह फैलाएं। अभी तो सिर्फ जांच शुरू हुई है। पूरे देश में अंडों के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे, फिर इनकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद ही पता चलेगा असल में स्थिति क्या है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है। जल्द ही रिपोर्ट आएगी, तब सच्चाई सामने आएगी कि आप जो अंडे खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। लेकिन अभी के लिए बिना किसी डर के अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखिए, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते अंडे तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अब बात करते हैं आखिर पोल्ट्री फार्म्स में ये केमिकल्स इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, असल में ये दोनों केमिकल्स यानी नाइट्रोफ्यूरेंस और नाइट्रोइमिडाजोल बहुत सस्ते होते हैं और इनका असर भी बहुत तेज होता है। जब मुर्गियों को ये दिए जाते हैं तो वो कम बीमार पड़ती है और ज्यादा अंडे देती हैं। तो पोल्ट्री फार्म के मालिकों के लिए ये आसान और सस्ता तरीका है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कई जगहों पर इनका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और जरूरत से ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चिंताजनक बात है, अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल पबमेड में साल 2022 में एक स्टडी पब्लिश की गई। इस स्टडी में पाया गया जो लोग बहुत ज्यादा अंडे खाते हैं उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ कि सिर्फ अंडों की वजह से ही कैंसर हो रहा है, लेकिन जो डेटा मिला उसमें देखा गया ज्यादा अंडे खाने वालों में कैंसर से मौत के ज्यादा केस थे। दोस्तों, अब अगर आप रोज एक अंडा खाते हो तो वो बिल्कुल सेफ माना जाता है, लेकिन अगर अंडों में हानिकारक केमिकल्स हैं तो फिर समस्या गंभीर हो जाती है। तो यहाँ पर असली सवाल ये है कि अगर अंडों में मिलावट है तो हमारे देश के आम लोगों को सस्ता और सुरक्षित प्रोटीन कहां से मिलेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ अंडों की समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़े मुद्दे का एक छोटा सा हिस्सा है। आज हमारे देश में खाने पीने की लगभग हर चीज में मिलावट हो रही है। दूध को ही ले लीजिए, दूध में मिलावट की कितनी खबरें आती है।
गायों और भैंसों को दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी हो रहा है और इसका सबसे बुरा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। बच्चों के शारीरिक विकास पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। दोस्तों, पनीर की बात कर लो। अब सिंथेटिक पनीर भी मार्केट में आ गया है, जो सिर्फ असली पनीर जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। और हाँ, नकली दाल पर पॉलिश की जाती है ताकि वो चमकदार दिखे और महंगी बिके। प्रोटीन पाउडर भी अब सेफ नहीं रहे, उनमें भी मिलावट की खबरें आती रहती है। घी में वनस्पति घी मिलाने का धंधा दशकों से चल रहा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, एक आम आदमी अगर अपने परिवार के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खरीदने जाए तो उसे शुद्ध चीज कहाँ मिलेगी? दूध में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, घी में मिलावट है, अब अंडों में भी समस्या है। तो फिर क्या खाएं? लोग, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, एक सवाल है जिस पर हमारी सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज के दौर में जब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपनी डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, तब उन्हें शुद्ध और सुरक्षित खाना मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बाजार में मिलावटी चीजें भरी पड़ी हों तो फिर लोग क्या करें? ये सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की समस्या है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म्स में आज भी बड़ी संख्या में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आपने वो तस्वीर देखी होगी जहां मुर्गे मुर्गियों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखा जाता है, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, केमिकल्स खिलाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और ज्यादा पैसा कमा लें। यही हाल खेती का है। फसलों में भी अब जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सब्जियां, हमारे फल, हमारे अनाज सब कुछ केमिकल से भरे हुए हैं। और फिर जब हम इन्हें खाते हैं तो ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर में आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सेहत बिगड़ती जाती है। तो दोस्तों, अंडों के इस पूरे मामले को सिर्फ एक आइसोलेटेड केस की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। ये बताता है हमारे फूड सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अंडों की जांच का फैसला लिया है, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ जांच काफी नहीं है। इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर एक्शन लेना जरूरी है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में समस्या पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ पूरे पोल्ट्री इंडस्ट्री में सुधार की जरूरत है। सरकार को चाहिए वो फूड सेफ्टी के नियमों को और सख्त बनाए, खास तौर पर उन केमिकल्स के लिए जो दुनिया में दूसरे देशों में बैन है। हमें भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों की सेहत किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, पोल्ट्री फार्म्स की जांच होनी चाहिए और जो लोग गैर कानूनी तरीके से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी अंडों में केमिकल से जुड़ी पूरी कहानी। अब आप समझ चुके होंगे ये छोटी सी वायरल खबर या एक दिन की सनसनी नहीं है, बल्कि ये सीधा साधा आपके बच्चों की और आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। आज सवाल सिर्फ अंडों का नहीं है, सवाल हमारे पूरे फूड सिस्टम का है कि हम रोज जो खाते हैं क्या वो वाकई सुरक्षित है? क्या जिस चीज को हम ताकत और पोषण समझकर अपनी प्लेट में रखते हैं वो धीरे धीरे हमें बीमार तो नहीं बना रही? यही सोचने और सवाल पूछने का समय है। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने खाने पीने से जुड़े फैसले ले पाएं। याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो सिस्टम भी जवाब दे नहीं बनेगा। इसलिए इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है फूड सेफ्टी के नियम और सख्त होने चाहिए? क्या भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना चाहिए? आपकी एक राय किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड जमीनी सच्चाई दिखाने वाली वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो पाएं। हम आगे भी ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे जो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।